हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। पहले तो घड़ी में तुम्हें टाइम दिख रहा होगा। टाइम बजे हैं 3:08 हो गए सुबह के AM। ठीक है। आपका भाई चार्ज है फुल एकदम। ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम है क्योंकि भैया आस पड़ोस में लोग सो रहे हैं, मेरे फैमिली वाले भी सो रहे हैं। तो थोड़ा सा भाई मेरे साथ कोऑपरेट करना। मैं आज दो बोर्ड से हाथ जोड़ी प्रार्थना करने आया हूँ। मैं बार बार डिप्लोमा के बच्चों के लिए हाथ जोड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली में, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गुजरात में। मैं अभी पहले ले चलता हूँ आपको गुजरात का ACPC पे, एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। मैं भाई ये बहुत अच्छी बात थी कि आप लोगों ने आउटसाइडर के लिए कुछ परसेंट सीटें आउटसाइडर को अलाउ कर रखी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आउटसाइडर जो स्टूडेंट हैं वो जा सकते हैं। इवन कुछ प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी जा सकते हैं, कुछ एडिड के अंदर भी जा सकते हैं। तो अच्छी बात है। और क्या वो बात क्या थी यहाँ पे। मैंने इससे पहले बताया था कि D2D के रजिस्ट्रेशन निकले हुए हैं। वो सारी चीज़ें आपको बता थी। जो पास आउट बच्चे थे आउटसाइडर उनको कोई दिक्कत नहीं है सर। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गुजरात, ACPC गुजरात बोर्ड से मेरी प्रार्थना है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो एट प्रेजेंट अभी डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक है सर, गुजरात का रिजल्ट आ गया। मैं देख रहा था गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जाके कि वहाँ पर डिप्लोमा के रेगुलर का, चाहे 4th सेमेस्टर है, चाहे 6th सेमेस्टर है, चाहे 8th सेमेस्टर है, अगर डिप्लोमा का स्टूडेंट है तो उनके रिजल्ट आ गए। किसी का 6 जुलाई को आया, किसी का 7 को आया, किसी का 12 को आया, किसी का 13 को आया। अगर उनकी मार्कशीट नहीं भी आई है हार्ड कॉपी में तो आपने उनको कहा है उसका प्रिंट आउट वो अपलोड कर सकते हैं। बढ़िया बात है। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेज चलते हैं सबका रिजल्ट आ गया। बहुत बढ़िया बात है, अच्छा बोर्ड है, इतनी जल्दी से रिजल्ट ले आया। लेकिन सर मैं आपको ये भी तो कहना चाहता हूँ, कि UGC की गाइडलाइन आई है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है सर कि को जहाँ दिल्ली में सर सबको पता है, किसी से नहीं छुपा हुआ, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा महामारी दिल्ली और मुंबई जैसी सिटी में फैली थी। अगर दिल्ली के अंदर हम देखें महामारी का लेवल तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें बंद थी सर। तो बोर्ड की एक्टिविटी, बोर्ड ऑफ दिल्ली टेक्निकल एजुकेशन की एक्टिविटी भी बंद थी सर। तो अभी तक तो इनको एक ऑर्डर दिया गया था बच्चों को, 5 जुलाई का ऑर्डर है कि उनको प्रमोट कर दिया गया है। अगर प्रमोट कर दिया गया है तो उनका रिजल्ट बनने में टाइम लगेगा सर। ऐसा तो है नहीं। उनके जो जो भी बोर्ड ने बताया मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। मेरे को नहीं पता कि ये वीडियो जो है वो ACPC गुजरात तक पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी। प्लीज़ बच्चों, डिप्लोमा के सभी बच्चों को कह रहा हूँ, अगर आपने गुजरात का फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो को तो वहाँ तक पहुँचा दो। सर मैं एक टीचर हूँ, ठीक है सर। मैं यहाँ पर बच्चों के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। मैं बच्चों के बिहाफ पे क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ सर। जैसे दिल्ली के और हरियाणा के और बिहार के और यूपी के बच्चों ने गुजरात D2D का फॉर्म फिल किया है। ठीक है सर। जो पास आउट है उनको कोई दिक्कत नहीं, उनके पास रिजल्ट है, वो सारी चीज़ें पुट कर सकते हैं। लेकिन जो पास आउट नहीं है सर, तो आपने उनको कल 17 तारीख को ये शायद ये नोटिस भेजा था, 17 को या हो सकता है 2-3 दिन पहले भेजा हो। यू हैव अप्लाइड फॉर द एडमिशन इन D2D इंजीनियरिंग इन गुजरात स्टेट। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू अपलोड योर diploma mark sheet for all semester including backlog. In case you don't have recent mark sheet, then you can upload a web mark sheet before 20/07/2021. Afterward your candidature will be not entertained and your application will be treated as a cancelled. सर इतनी, मतलब कोविड के समय में मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ ACPC कमेटी के मेंबर्स को, गुजरात के टेक्निकल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गुजरात को, कि सर कैसे पॉसिबल है। 16 जुलाई को तो नोटिस आ रहा है कि शायद वो हो सकता है। और दूसरा आपको 16 जुलाई का गुजरात का नोटिस भी सर मैं दिखाना चाहता हूं, जो UGC की गाइडलाइन में उसमें लिख रखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट की डेट उन्होंने दी हुई है सर। ये देखिए सर, द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन बी एक्सेप्टेड अप टू December 31, 2021। तो कैसे आप कैंडिडेचर कैंसिल कर रहे हैं सर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा सर। ठीक है सर।
चलिए ठीक है, अगर रूल है कैंडिडेचर कैंसिल होगा तो ठीक है, लेकिन सर बहुत सारे आउटसाइडर आपने वो अगर सीटें बना रखी हैं, तो जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, चाहे वो यूपी स्टेट का हो, यूपी में अभी डेट शीट आई है, अभी एग्ज़ाम उनके होने हैं एग्ज़ाम होंगे, फिर रिजल्ट आएगा, यानी वो तो नहीं भर पाएंगे। ऐसे राजस्थान वाले नहीं भर पाएंगे, हरियाणा वाले नहीं भर पाएंगे। मैं सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी स्टेट, ठीक है गुजरात में जल्दी आ गया, लेकिन बाकी स्टेट में अभी नहीं आया सर। प्लीज़ आप इसको या तो एक्सटेंड कीजिए बच्चों के वेलफेयर के लिए। आज ये वीडियो मैं 21 तारीख को बना रहा हूँ, यानी आपने उस बच्चे के पेरेंट्स ने भी उस बच्चे के पेरेंट्स ने आपको 2 दिन पहले एक मेल लिखा है, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट माय बोर्ड बीटी दिल्ली हैज नॉट इशू मार्कशीट फॉर फाइनल सेमेस्टर टिल टू डेट। सर मैं इसी के बोर्ड के अंडर काम करता हूँ, ये रियलिटी में इनको अभी कोई मार्कशीट नहीं दी गई है। Therefore, you are requested to give some time to upload required document till BT Delhi issue the mark sheet in COVID situation। ठीक है, बच्चे ने अपना नाम भी लिख रखा है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको इनका नोटिस दिखा देता हूँ सर, जो इनको नोटिस आया था 5 जुलाई का इनका नोटिस है। इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे तैयार हो जाएगा? ये देखिए कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम को कैंसिल कर रहे हैं, और रेगुलर और जो बैकलॉग ये इन सब का बता रखा है कि प्रमोट करने का जो बेसिस रहेगा इंटरनल असेसमेंट, ये आप और ये नोटिस है सर। मुझे नहीं पता बच्चों यार, मुझे नहीं पता दिल्ली बिहार यूपी वाले बच्चों कि ये वीडियो गुजरात तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लेकिन बच्चों के पास खूब ताकत होती है, वो चाहें तो कहीं भी से कहीं भी चीज़ को पहुंचा सकते हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को गुजरात तक पहुंचा देना सर। उनको जो बच्चा है, बच्चे को हम कॉलेज वाले क्या दे सकते हैं वो दे दिया कि हाँ ये फाइनल ईयर का बच्चा अपीयर कर रहा है, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। वो अपीयरिंग में है, आप इसको अपीयरिंग में काउंट कीजिए। अगर आप एक रूल ऐसा बना दीजिए ना कि 5वें सेमेस्टर तक के आप मार्क्स ट्रीट कर लीजिए, या 4th सेमेस्टर तक के मार्क्स से आप मेरिट बना लीजिए, ये सभी आउटसाइडर के लिए बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा अप्लाई कर पा रहा है, दूसरे को अवसर ही नहीं मिल रहा, अवसर तो दीजिए सर, अवसर तो दीजिए सर। देखिए कोविड में बहुत दिक्कत है बच्चों के वो को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी। मेरे को लग रहा है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और गुजरात इतना बढ़िया स्टेट है, इतना बढ़िया स्टेट है कि वहाँ पे बीटेक की फ़ीस इतनी कम है, लड़कियों के लिए फ़ीस ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। इवन सर मैं आपको इनकी बताना चाहता हूँ, ये देखो वो बच्चे ने आपको अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी आपको सेंड किए हैं 6ठे सेमेस्टर के। ठीक है, उसमें बल्कि वो साइन किए हुए प्रिंसिपल के एचओडी के। ठीक है, और इवन आपको 5th सेमेस्टर के भी उसने इंटरनल असेसमेंट आपको सेंड किए हैं सर। ऐसे करके बहुत, मैं तो एक बच्चे का आपको नाम ले रहा हूँ, पता नहीं कितने बच्चे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये ओपन लेटर है काइंड ऑफ ये, क्योंकि सर इतना टाइम नहीं है कि लिखा पढ़ी हो, है ना। मेरे को 20 तारीख को उस बच्चे के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, और मैं ये 20 तारीख की रात को, यानी ये 21 हो गया अभी तो, है ना। मैं 21 तारीख की रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं सुबह से अपलोड करूँगा। अब ये आप तक पहुँचेगा भी नहीं पहुँचेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन ले सकते थे एसीपीसी गुजरात के कॉलेजेस में, ड्यू टू फीस की वजह से सर वो नहीं ले पाएंगे। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, गुजरात के भी अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है तो प्लीज़ अपने ये उनको ऑफिशियल मेंबर्स को इसको फॉरवर्ड कीजिए। ये मैं 12, 15, 20 हज़ार बच्चों के बिहाफ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। 12, 15, 20 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं जो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि ये प्रॉब्लम है। सर देखिए यूजीसी की गाइडलाइन और उनके कैलेंडर के हिसाब से भी अगर हम चलें तो ऐसा नहीं है इतने कि हम कहीं पीछे रह रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप जो रिमेनिंग वैकेंट सीट हैं या लिटिल एंट्री का, अगर मैं आपको एआईसीटी का भी नोटिस दिखाऊं सर, तो उसमें भी 31 अक्टूबर तक आपको फाइनल करना है। तो सर इतनी जल्दी मतलब हम कर रहे हैं, ठीक है हमारा बोर्ड ने ले लिया वो सब ठीक है, या हम पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं क्योंकि थर्ड वेव देख रहे हैं, तो जल्दी जितना प्रोसेस, ठीक है वो सारी बातें मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ सर। पर लेकिन बच्चों के ब्याह पे आप भी, आपसे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ हाथ जोड़ के, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पीछे हाथ जोड़ के आपसे यही सेम प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों के सर फ्यूचर का सवाल है, आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए। गुजरात टेक्निकल बोर्ड के एसीपीसी चेयरमैन
को मेरी रिक्वेस्ट, मेरा ओपन लेटर, प्लीज़ प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ACPC के गुजरात स्टेट में जो अथॉरिटी हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि बच्चों को जो जो जहाँ जो भी वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जो भी उनकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बेसिस पे वो जहाँ पे भी उनको एडमिशन मिल सकता है तो उनको उनको एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने दिया जाए। मतलब अगर आप डायरेक्ट ये मेल में लिख रहे हैं, है ना, और उसके बाद मेल का आंसर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मेल का आंसर भी दिया हुआ है। आपके मेल का आंसर आया सर, इफ़ यू कैन सबमिट योर रिजल्ट बिफोर मेरिट प्रिपरेशन देन ओनली योर नेम माइट बी इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट। और हमें पता है ACPC का ग्रेवेंस सेल अहमदाबाद, हमें ये बात पता है कि आपकी जो लास्ट डेट है, हमने ये मेल किया 17 जुलाई को, और ये हमें भी पता है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई है। तो 20 जुलाई तो ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सर प्लीज़ प्लीज़, मैं मतलब बच्चे के एंड में मैंने आपको क्या है कि बच्चे का आपको ये बता सकता हूँ कि बच्चा फ़िलहाल 6 सेमेस्टर में यहाँ पर अपीयर है, और जैसे ही बोर्ड का ये फाइनल नोटिस आपको दिखा रहा हूँ 5 जुलाई का, मैंने 16 जुलाई का UGC की गाइडलाइन आपको दिखाई सर। मुझे लगता है कि तथ्य और फैक्ट के बिहाफ पे बच्चों को एक चांस, एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। मेरी इंडिया में गुजरात स्टेट के अलावा जितने भी स्टेट के बच्चे गुजरात के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं उन सब की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर कि प्लीज़ बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका जरूर दीजिए। इस कोरोना के समय में अगर सरकारें नहीं समझेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझेगा बच्चों को, तो कौन समझेगा सर। बच्चे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और प्रेशर में है, हमें समझना होगा सर। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। सभी पेरेंट्स को मेरा शत शत नमन, और मैं बच्चों को कहूँगा कि अपने माता पिता को चरण स्पर्श जरूर किया करो दोस्तों, वही हमारे काम आएगा। और दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा से शक्ति मांगे करो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। क्या पता गुजरात बोर्ड में हमारी ये वॉइस जो है वो वहाँ पर चली जाए, और वो हमें जो टाइम है बच्चों को अंडरटेकिंग दे के, या कोई भी मीडियम बना के आप बच्चों को टाइम दीजिए सर। प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। ये 12 मिनट मैंने जो आपके लिए हैं, ये सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस पूरी वीडियो में। और मैं आपको अपना यहाँ पे थोड़ा सा परिचय, या आपको ये थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाऊं तो सर, जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, मैं वो चैनल अभी नहीं खुला हुआ, बस यही मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है सर आपसे कि प्लीज़ बच्चों को आप पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच।